माइक्रोफोन ऑन है? ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। ज्वाइन हो जाइए। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग ध्रुव। गुड मॉर्निंग अदिति। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए सब लोग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? ओके ओके, चलिए 5 मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाएं। ओके चलो 5 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं तब तक 5 मिनट के अंदर। 23 ऑफ जैन को कौन सा डे बनाया गया? पराक्रम दिवस। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आदित्य ज़्यादा बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है, तो सर यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे सर आप लाइव हो जाओ और उनको वहाँ पे रिप्लाई करते रहना। ओके 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 ओके, वेट अ मिनट। ओके वेट अ मिनट। You are now muted. अंजलि मैम, मैम यूट्यूब पे लाइव हो जाए क्या? बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अच्छा, प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर यूट्यूब पे लाइव हो जाइए और वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लीजिए। अनम्यूट है। नहीं अनम्यूट। You are now unmuted. क्या प्रॉब्लम आ रही है ध्रुव? हाँ तो तुम रोबोट नहीं हो, ये भी बताने में दिक्कत है। हे भगवान। नहीं चल रहा, टाइप नहीं हो रहा। इसके बाद भी ओपन नहीं हो रहा। चलो मैं लाइव तो कर दे रही हूँ यूट्यूब पे। ये क्या मौसम? लेट हो गया।
मुसीबत है। रुको मैं भेजती हूँ किसी को। दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने क्लास यूट्यूब पे लाइव कर दी? यूट्यूब पे भी कर रहे हैं लाइव, कनेक्शन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कर रहे हैं। वेट ओके अ सर। मिनट, हाँ वेट करिए थोड़ा सा, अनम्यूट कर देना। यूट्यूब पे हमने लाइव कर दी वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि अटैच वो रिकॉर्ड यहाँ से नहीं आ रहा। रिकॉर्ड क्या नहीं, रिकॉर्ड करोगे तो आप रिकॉर्ड नहीं आ रहा। एक मिनट मिनिमाइज करना, मिनिमाइज मिनिमाइज करो। हैंग हो गया क्या? अब करना है। यूट्यूब पे सर माइक्रोफोन दो, बच्चों के पास जाओ और वहाँ पे वो करो। ध्रुव, ध्रुव एक फेवर करना, आवाज आ रही है मेरी? याशिका डू मी अ फेवर बेटा, ग्रुप में जाकर एक मैसेज डाल दो ना कि रिफ्रेश करके ज्वाइन करे। कैप्चा हटा दिया है ना तो अब वो सब पूछेगा नहीं, आई एम नॉट अ रोबोट वाला पार्ट, और प्रोबेबली यू विल बी एबल टू ज्वाइन, है ना? तो एक बार प्लीज ग्रुप में अपडेट कर दो और रिफ्रेश करके एक बार ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके? बोल दिया मैंने। हाँ इंद्रनील बोलो। मैंने 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 बोल दिया मैम ग्रुप में। बोल दिया? पोर्टल का ओके इंस्टॉल हो गया। हाँ ओके, हाँ थैंक यू बच्चे। और ना मतलब बाकी भी बेटा अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दो। इंद्रनील ने 3 to 5 में किया मैं होगा। नहीं मैम मैं रीजनिंग मैथ और 3 to 5 में किया है। सारे सारे बच्चे सारे होते हैं ग्रुप में रीजनिंग और कर दिया। मैथ में। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। ठीक है। हाँ सर हो जाएगा। रिकॉर्ड पे है ना? रिकॉर्ड पे है ना? ठीक है। राइट करना, राइट हो रहा है ना? पेन से करिए उसको, इधर राइट करिए। हो रहा है। गुड मॉर्निंग क्लास।
आगे सभी लोग धीरे धीरे रिफ्रेश करा दिया अपने, रिफ्रेश बोले हुए करिए, आ जाएंगे सब लोग। चलो कोई बात नहीं, वंश टाइपिंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग वंश, कोई बात नहीं, डिले हो गया, कोई बात नहीं। हाँ हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि 23 जनवरी को आपका कौन सा डे था? परिक्रमा दिवस, ओके। अच्छा जरा मुझे बताएंगे अभी आयुष मिनिस्ट्री किसके किसके फेवर में इस समय? आयुष मिनिस्ट्री कौन सा मामला एडिशनल चार्ज, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इंद्रनील, ओके, ज्वाइन हो जाना चाहिए सबको। ओह नो नो इंद्रनील, यू आर रॉन्ग, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी क्या इंद्रनील? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। यूथ मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कौन है इस समय? स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, तो किरण रिजिजू जी को दी गई है क्योंकि अभी श्रीपद येसो नाइक जी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, जिसके कारण एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है अभी, ठीक है, करंट अफेयर्स में था, ठीक है। कौन सा मिनिस्टर सर? आपके किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, किरण रिजिजू जो आपके स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं, स्टेट चार्ज जो करते हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। अभी लद्दाख में भी गेम्स होने वाले हैं, ये भी आपको पता होगा। अच्छा इनोवेशन इंडेक्स आया था अभी, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स 2.0, कौन सा स्टेट नंबर 1 है? CHSL का क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है, डन है, करेक्ट, मनु जी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट कौन सा है? ओके करेक्ट, तमिलनाडु नीचे आ गया है, ध्यान रखना। अच्छा कौन सी यूनियन टेरिटरी नंबर 1 है? यूनियन टेरिटरी जो नंबर 1 है दिल्ली, करेक्ट। सेकंड नंबर पे चंडीगढ़। कौन सा नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज नंबर 1? हिमाचल प्रदेश, करेक्ट है कनिका जी। ये क्वेश्चन डन है पेपर में इंडेक्स का, अब किसकी शिफ्ट में आएगा नहीं आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ये डन जरूर है पेपर में, ठीक है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं, बाद में थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देखेंगे, मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँगा बाद में जब आपका लास्ट में होगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं, सलाह स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन हो गए सब लोग लगभग, लग रहा है सब लोग ज्वाइन ही हो गए, ठीक है जी सर, ओके। चलिए ध्रुव जी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था हम फ्रेश बिल्कुल स्टार्ट करेंगे चीजों को। देखिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से सबसे पहले दिख रहे हैं आप, देखो केमिस्ट्री बेसिकली क्या डील करती है, कोई बता सकता है? जैसे आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा कि जनरली मैटर की जो स्टडीज होती है, जो मैटर आपको दिखता है, ठीक है, ठीक है, केमिकल्स बिल्कुल सही है, जो केमिकल से डील करे, ठीक है। जो मैटर होता है, मैटर भी किस चीज का बना होता है? आपके एटम का बना होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, एनर्जी से डील करे, वो चीज केमिस्ट्री कहलाती है आपकी, ठीक है, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री कहलाती है जो केमिकल से डील करे। पेपर में आपसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री ये चीज आपकी कहलाती है, ठीक है। अब क्लास केमिस्ट्री के बाद देखिए, केमिस्ट्री की जो आपकी शुरुआत हुई है, टर्की के नाम से आपकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, टर्की से नाम से केमिकल नाम था, ठीक है। यस केमिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रही है अदिति जी, केमिस्ट्री आपकी। सॉरी सर, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट शायद क्लास लाइव नहीं है एंड सर काफी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओके मैम, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगी, क्लास रिकॉर्डेड हो रही है इधर साइड से, जब रिकॉर्ड करके जाएगी तो और बच्चे बाद में उसको कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लो क्लास, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्ड जब हो जाएगी देन बाकी बच्चे भी देख लेंगे इसको। हम लाइव नहीं हो पा रहे बच्चे, थोड़े से रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी, लाइव रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है मैम। क्या हो गया? क्यों नहीं आ रहा टैब? उसके बाद इस पर
तो दीदी स्टार्ट कर रहे हैं आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। कोई बात नहीं, वो बाकी बच्चों को रिकॉर्ड हो जाएगी तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वो उस रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगी, उनको मिल जाएगी, ठीक है दीदी जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हेलो, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए मैटर के बारे में समझते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक है। देखिए आपका मैटर के बारे में समझते हैं। देखिए मैटर होता क्या है, जैसे आपको पहली चीज लिखी हुई है कि देखिए पहले हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे मैटर होता क्या है, देन आप डेफिनेशन इसको रीड करना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए कोई भी चीज अगर ऑक्यूपाई स्पेस करती है, या आप लोग इस पे जैसे कोई भी चीज है, जैसे कोई भी थिंग है, जैसे कोई भी पेन है या कोई भी बॉटल है रखी हुई है, वो एक स्पेस को करती है एंड हैव वॉल्यूम, जिसका कोई वॉल्यूम होता है, कोई स्पेस होता है जो घेरती है, वो चीज क्या कहलाती है, जनरली मैटर कहलाती है आपकी, ठीक है। और तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं एनीथिंग इन द यूनिवर्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। आपसे डेफिनेशन पेपर में सिंपल सी पूछ सकती है, जिसका स्पेस होता है, जिसका मास होता है, वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज आपकी मैटर कहलाती है, ठीक है। मैटर अब क्या होते हैं, आप जानते हैं मैटर की फिजिकल फॉर्म जो होती है, जो उसकी भौतिक स्टेट होती है, वो 3 होती है आपकी, वैसे 4 स्टेट होती है, 5 स्टेट होती है फिजिकल की। जरा बताएंगे चौथी स्टेट कौन सी होती है दीदी जी? यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन चौथी स्टेट बताइए, पेपर में बहुत पूछी जाती है। यस, आपकी जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो आपकी चौथी स्टेट होती है, करेक्ट। पांचवी स्टेट कोई बता सकता है? अभी मैं इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं कि प्लाज्मा क्या है चीजें, बस इतना हमारे लिए जरूरी है कि पूछ लेता है कि चौथी स्टेट जरा मैटर की बताइए, पांचवी स्टेट कोई बता सकता है? बोस आइंस्टीन, ओके। 23 जनवरी को बोस जी का बर्थडे बनाया आपने, और बोस आइंस्टीन, ठीक है। तो पांचवी स्टेट बोस आइंस्टीन हो गई, और चौथी स्टेट आपकी क्या होती है, प्लाज्मा होती है, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं कि आपकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सब लोग जानते होंगे बेसिक क्या चीजें कि सॉलिड क्या चीज होती है, ठीक है। सॉलिड क्या चीज कहलाती है, जो आपकी कह सकती है, जो इजिली आप कंपेयर नहीं कर सकते। सॉलिड ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होती है, आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है किसी चीज में। जैसे कोई भी चीज है सॉलिड है, सॉलिड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ज्यादा होती है आपके, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करिए, जैसे अगर आपका सॉलिड कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो इनका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो इसको तोड़ना क्या होता है, बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। फिर उसकी बात करी बात है लिक्विड की। लिक्विड की अगर बात करिए तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, आपकी क्या होती है, इजिली कंप्रेसिबल होती है, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या इसके जो बीच में अंदर एटम्स होते हैं वो क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, तो मतलब इसको इजिली कंप्रेस कर सकते हो लिक्विड को, जैसे पानी आपका वाटर हो जाएगा तो एक लिक्विड की फॉर्म में होता है। गैस, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दूर होते हैं, मतलब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वो निग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नहीं होता। तभी क्या होता है, जो एरोमा आपका फूड, जब घर में एरोमा वगैरह जो होती है, स्मेल वगैरह आती है, तो इजिली आपको मिल जाती है, क्योंकि क्या वो गैस की फॉर्म में क्या होती है, आपको वो स्मेल आपकी ऑब्टेन होती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस आपका होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है। सॉलिड के एग्जांपल में लिख सकते हो आप कोई भी टेबल, सॉलिड हो गई। लिक्विड में आप वाटर इसका एग्जांपल बता सकते हो। गैस की फॉर्म में आप बता सकते हो कि जो आपकी नॉर्मल गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, CO2, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, आपकी गैसेस होती हैं, जो बेसिकली एरोमा, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है आपका, ओके। ठीक है क्लास, अब विजिबल है? क्लास विजुअल है? ओके क्लास, एक मिनट। एक मिनट सर, क्लास एक मिनट।
हेलो क्लास, विजिबल है? विजिबल है पर पीडीएफ नहीं विजिबल है सर, आप विजिबल ओके, पीडीएफ ब्लैंक दिखा रहा है। एक मिनट। एक मिनट। वेट अ मिनट। Wait a minute, class. You are now muted. Wait a minute, class. एक मिनट। You are now unmuted. विजिबल है क्लास? Yes, sir. Now it's visible. ओके 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 क्लास। ओके क्लास, विजिबल है ना? ओके क्लास, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपका। तो मैंने आपको बताया कि आपकी क्या चीज़ होती है, तीन तरीके की स्टेट, 5 स्टेट होती है टोटल, लेकिन यहाँ हमारी जो 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चौथी पांचवी आप लोगों ने बता दी। सॉलिड क्या चीज़ होती है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के अंदर जो होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, इन कंपेरिजन टू सॉलिड क्या होता है आपका बेसिकली, कम होता है आपके, ठीक है। उसके बाद गैस के बिल्कुल बिल्कुल ही क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है आपका, ठीक है। तो क्लास ये चीजें हमने जल्दी जानी, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता नहीं है, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आपकी 5 स्टेट होती हैं, नॉर्मल आपका चौथा पांचवा पूछ लिया जाता है कि वो स्टेट कौन कौन सी होती है। प्लाज्मा और आपकी क्या होती है, बोथ आइंस्टीन होती है। इसके बारे में कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके यहाँ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत डिटेल में पूछता हो, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने आपको बता दिया। अब क्लास ये देखते हैं आपके जो लॉज होते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस। अगर अभी बात करी जाए, अगर आपने करंट के अंदर यूपीएससी सीडीएस का पेपर दिया होगा या सीएपीएफ का पेपर दिया होगा, करंट की बात
कर दी जाए, अभी 2020 का आपका पेपर नंबर 2 होता है, पेपर नंबर 1 की बात कर ली जाए, उसमें क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। इस तरीके से मुझे पता चला कि आप लोग पेपर्स देते हो तो आप पता है, तो इसमें क्वेश्चंस आए भी थे, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपके, और मोस्ट प्रोबेबली जहां तक अभी एवोगैड्रो लॉ से क्वेश्चन आया था कि ये जो होता है वॉल्यूम जो होता है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एवोगैड्रो लॉ होता है। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है क्लास, ये लॉ से क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ क्या कहलाता है आपका, ठीक है। ऑडिबल क्लास? ओके, तो बॉयल्स लॉ देखते हैं, ठीक है। यस, तो बॉयल्स लॉ देखते हैं, बॉयल्स लॉ क्या कहलाता है, आप ऐसे याद करो, ठीक है। याद करने को पहले आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, देखो आप लोग पढ़ लोगे को प्रॉब्लम नहीं, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं बॉयल्स लॉ कहता क्या है, ठीक है। बॉयल्स लॉ आपका ये चीज कहता है, पहले कोई बता सकता है कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है? देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है, आपका ऐसे याद करो, बॉयल्स चीज में क्या होती है, जैसे बीटी बोलते हैं ना, बीटी क्या होता है, बीटी नॉर्मल क्या होता है, ब्लूटूथ होता है आपका, बोलते हो ना ब्लूटूथ। तो ऐसे याद रखो कि बीटी के नाम से कि बॉयल्स लॉ के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है क्लास? क्या चीज कांस्टेंट होती है आपकी? टेम्परेचर, जो तापमान होता है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है, और जो आपका वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रेशर के। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आप किसी चीज का प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, करेक्ट। बस आप ये पी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, आपसे डेफिनेशन लिखी होगी, सिंपल बड़े भाषा में आपसे लिखा जाएगा कि ये डेफिनेशन लिखी होगी, जरा बताइए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, व्हिच लॉज टेल्स बाय दैट। अब 4 लॉज आपको ऑप्शन देंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, जहां पे आपको दिख जाएगा बॉयल्स लॉ आपको टिक कर देना है। आप ऐसे याद कर लो, बीटी के नाम याद कर लो, बीटी मतलब ब्लूटूथ, ब्लूटूथ होता है आपका, ठीक है। ब्लूटूथ आपकी वायरलेस डिवाइस होती है, आपको पता होगा ब्लूटूथ, ठीक है, ठीक है। चलो ब्लूटूथ की कोई रेंज बता सकता है, ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? तो हम चीज जो पढ़ेंगे बिल्कुल साइंटिफिकली पढ़ेंगे, कितनी रेंज तक ब्लूटूथ आपका काम करता है, कितना नहीं करता। जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा कि ब्लूटूथ की एक नॉर्मल रेंज क्या होती है, फिजिक्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ओके, करेक्ट है, 2 से 3 मीटर, बस 2 से 3 मीटर जो नहीं सर, गलत हो थोड़े से, 100 मीटर तक होती है इसकी रेंज अप्रोक्स, 100 मीटर तक ये आपके कैच कर सकता है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है 100 मीटर तक, ठीक है। 2-3 मीटर नहीं सर, 2-3 मीटर में तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। हाँ, उसके आगे क्या होते हैं आपके ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसकी रेंज जो होती है, हाँ इसकी रेंज जो होती है उसकी 100 मीटर के अप्रॉक्स होती है। कोई बात नहीं, हमने थोड़ा बहुत जान लिया जनरल नॉलेज के लिए, ये से आपको बता दी। तो बॉयल्स लॉ हमारा ये कहता है, डेफिनेशन लिखी होगी, आपसे सिंपल पूछेगा ये बॉयल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन द वर्जन, हाँ वर्जन पे डिपेंड नहीं होता, बट जो नॉर्मल स्पीड होती है आप चेक करोगे तो उसकी 100 मीटर होती है, ठीक है। वर्जन की बात करी जाए तो वो बात अलग है, ठीक है। अगला क्या होता है आपका चार्ल्स लॉ, क्लास पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ क्या कहलाता है। चार्ल्स लॉ में ऐसे याद रखो, सीपी जानते हो सब लोग, सीपी तो जानते होगे ना, कैनॉट प्लेस, सब लोग जानते हो ना कैनॉट प्लेस, यस यस कैनॉट प्लेस सब जानते हैं, उसका मतलब चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एक याद करने की ट्रिक है, आपको इजीली याद हो जाएगी, कल को अगर पेपर में आए तो आप कंफ्यूजन नहीं होगे, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, तो आपका प्रेशर इसमें क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है। अब प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके टेम्परेचर के, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आपका होता है, ठीक है। तो V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, आपका लिखा हुआ है सीधा, ठीक है। तो V जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाता है तो कौन सा लॉ होता है क्लास, चार्ल्स लॉ। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, थोड़ी सी लेट हो गई क्लास, कोई बात नहीं। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री स्टार्ट क्या होती है, केमिस्ट्री की जो डील से करती है, आपके मैटर से डील करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से डील करे, वो चीज केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री के अंदर आपकी 5 स्टेट्स होती हैं, फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस, आपने डिफरेंशिएट करा, फिर आपको चौथी स्टेट प्लाज्मा होती है, पांचवी क्या होती है आपकी, जो होती है आपकी दिल्ली knows CP is very well. Okay, yes, yes. CP cannot place. तो मतलब बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा, BT मतलब ब्लूटूथ, टेम्परेचर कांस्टेंट, और आपका क्या होता है V is inversely proportional to volume, ठीक है।
V is in relationship proportional to pressure। फिर आपका चार्ल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ में CP के नाम से कहता प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और इस तरीके से हमारा चार्ल्स लॉ बॉयस लॉ खत्म होता है। अगला लॉ देखते हैं, आपकी जो स्लाइड में दिया गया है एवोगैड्रो लॉ। अभी यही क्वेश्चन आपके CDS के पेपर में आया हुआ है। अभी आपका जो करंट में CDS का पेपर हुआ था, CDS 2020 पेपर नंबर 2, आई थिंक ये पेपर में क्वेश्चन आया भी था, ये डेफिनेशन लिखी भी गई थी कि इसके अंदर से एवोगैड्रो लॉ क्या कहलाता है। कुछ नहीं, एवोगैड्रो लॉ आपके ये लैंग्वेज में लिखा है, मैं तो जिसको सिंपल भाषा में समझा देता हूं आपको। देखो एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, जब भी आप किसी चीज का वॉल्यूम को बढ़ाते हो, मतलब वॉल्यूम आप किसी चीज को बढ़ाते हो तो वो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो जाते हैं बेसिकली क्या बढ़ जाते हैं, वो चीज क्या कहलाती है, एवोगैड्रो लॉ कहलाती है। एवोगैड्रो नंबर बता सकता है कोई? ध्रुव जी आप एवोगैड्रो नंबर बता सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? अच्छा सर मल्टीप्लाई करके भी तो बता दो, मल्टीप्लायर क्या था उसका? 6.023 बिल्कुल करेक्ट है। मल्टीप्लायर भी बता दीजिए। 10 रेज़ टू पावर -23। यस यस, 10 -23 आपका जो होता है एवोगैड्रो नंबर होता है। हाँ वो लिख नहीं पा रहे, कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बाकी हम आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गए। ठीक है, -24 नहीं -23 सर, जुनेद सर -23। ठीक है, ये एवोगैड्रो की नंबर की वैल्यू होती है। मतलब एवोगैड्रो नंबर कुछ नहीं होता, सिंपल अगर आप किसी चीज के वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, सिंपल सी भाषा में। मतलब N1 N2 आपका होता है, वॉल्यूम बढ़ाए तो आपकी इस तरीके से चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक है, अच्छा क्लास अगला जो आपको टॉपिक दिख रहा है नोबल गैसेस। जब नोबल गैसेस बता सकते हैं कि नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आती है? जरा बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ग्रुप के पेपर में आती है नोबल गैसेस? क्वेश्चन बहुत आता है नोबल गैसेस में, कोई बता सकता है? सर वैल्यू याद मैम याद करने की जरूरत नहीं, यशिका मैम देयर इज नो नीड टू लर्न इट। कोई जरूरत नहीं है आशिका मैम, कोई जरूरत नहीं है, आप वैल्यू याद मत करो कोई, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल ऐसा कुछ भी नहीं आता। एसएससी के अंदर में कोई न्यूमेरिकल ऐसा कोई बेसिक नहीं आता आपके, ना रेलवे के पेपर में कोई न्यूमेरिकल वगैरह कोई नहीं आता, कोई इशू नहीं है मैम, आप याद मत करो, तो केवल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बस आप ये याद रखना कि भाई जब वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, बस इतना याद रखना। ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। नोबल गैसेस करेक्ट, बिल्कुल जुनेद सर ने बिल्कुल करेक्ट बताया, जुनेद तो सर बिल्कुल करेक्ट है। आपने 18 ग्रुप बताया, 18वें ग्रुप में आपकी नोबल गैसेस आती हैं। अच्छा इनको एक और गैस के नाम से जानते हैं, जरा बता सकते हैं नोबल गैस को? नोबल गैस को एक और गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस। वेरी गुड, इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं इनर्ट गैस? वंशी बता सकते हैं इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं इसको? क्या स्टेबल होती है? बेस पूरी स्टेबल होती है, ये पूरी फिल्ड होती है, पूरी इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है दे हैव वेरी लेस रिएक्शंस। यस ये भी कह सकते हो आपके। ठीक है, और क्योंकि बहुत स्टेबल होती है और इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है यस इनएक्टिव होती है, करेक्ट है आपके। ठीक है, इनएक्टिव होती है। देवप्रियो कैसे? देवप्रियो बढ़िया, ज्वाइन हो गए आप? अच्छा चलिए, तो फिर आपका क्या होता है इसमें बेसिकली नोबल गैसेस कहलाती हैं। यस ओके, नोबल गैसेस के एग्जांपल्स बता सकते हैं कोई? अभी पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे नोबल गैस। आर्गन, ओके, आर्गन कहाँ यूज होती है देखो फिर? आर्गन, आर्गन को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कोई बता सकता है? नियॉन, 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 करेक्ट करेक्ट। आर्गन, आर्गन कहाँ यूज करते हैं? क्योंकि यूजेस आते हैं, एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। आर्गन, हीलियम, करेक्ट है ध्रुव जी। आर्गन आपके वेल्डिंग में यूज होती है, बल्ब में, वेरी गुड करेक्ट। इंद्रनील यू आर राइट, आपके बल्ब में यूज करी जाती है आर्गन गैस। बहुत पूछा जाता है आर्गन गैस किस में यूज करी जाती है? यस वेल्डिंग में, बल्ब के अंदर आपके आर्गन गैस। अच्छा बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है क्लास? ये कुछ वनडे एग्जाम्स क्वेश्चन है जो पेपर में पूछते हैं। टंगस्टन, वेरी गुड, टंगस्टन आपका जो होता है बिल्कुल इसका बना होता है आपके। ओके, अच्छा नाइट्रोजन के कोई यूज बता सकता है कि नाइट्रोजन कहाँ यूज होती है? नाइट्रोजन के यूज, क्योंकि यूजेस पूछे जाते हैं बहुत पेपर में आते हैं। चिप्स के पैकेट में, यस हवाई भरी रहती है नाइट्रोजन, यस यस। अच्छा चिप्स के पैकेट में। अच्छा एक क्लास एक चीज आपको मैं डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है? आपके जो एरोप्लेन के टायर होते हैं, जो आपके एरोप्लेन के जो टायर होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, अगर पेपर के अंदर वैसे हीलियम गैस होती है, कई लोग कहते हैं हीलियम गैस होती है, कहीं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अगर पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन आता है कि हीलियम और नाइट्रोजन एरोप्लेन की जो टायर्स होते हैं, ठीक है? हेलो यस इंद्रनील, एनी डाउट? ऑन हो गया माइक। ओके ओके ठीक है प्लस अगर एंड आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस यूज करी जाती है, तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? क्या लिखोगे आप? हीलियम और नाइट्रोजन दोनों होगा ऑप्शन में। ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ एग्जामिनर फंसा देता है बहुत ज्यादा। देवपुरियो, जुनेद सर हीलियम देखिए होती दोनों है, ध्रुव सर दोनों होती है, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर हीलियम और नाइट्रोजन दोनों आ जाए तो क्या टिक करोगे आप? यहाँ फंसा देता है कभी कभी एग्जामिनर, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाता है डाउटफुल करके। तो आपका आंसर नाइट्रोजन, दोनों कर देंगे? अरे दोनों कैसे कर दोगे, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट आंसर उसका एसएससी मानेगा, ठीक है?
एप्रोप्रिएट आंसर उसका मानेगा तो नाइट्रोजन मानेगा। कई बार इसके रिगार्डिंग, कई बार ये ऐसा क्वेश्चन जो आया है स्टेट पीसेस के पेपर में, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें कई ज्यादा मतलब बहस हो जाती है कि लोगों की भाई हीलियम होती है कि नाइट्रोजन होती है। तो आंसर प्लीज नाइट्रोजन लगाइएगा इस केस में, प्लीज प्लीज नाइट्रोजन लगाइएगा। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं, गो फॉर द हीलियम। आई एग्री, ठीक है। यस देवप्रियो, यू आर राइट बिकॉज इट्स प्रोपोर्शन इज हाई, ठीक है। आपका 60-40 का रेशियो रहता है, इसमें 60-40 का रेशियो रहता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू चूज द आंसर नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन को चूज करेंगे, ध्यान रखिएगा क्लास। अच्छा क्लास, हीलियम हो गया, जैसे ऑप्शन में लिखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अच्छा क्लास, मुझे जरा बता सकते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के समय में जब आपकी सेस्मिक वेव्स बनती हैं तो उसके अंदर कौन सी गैस आपकी रिलीज होती है? कौन सी गैस? ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस करोगे आप जो नोबल गैसेस में, तो कौन सी गैस, इसी में से बताइएगा, नोबल गैसेस में से ऐसी कौन सी गैस है जब अर्थक्वेक आता है जो रिलीज होती है? एक गैस रिलीज होती है, जल्दी, आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा होगा। अर्थक्वेक आता है तो कौन सी गैस? नो देवा प्रियो, जिनॉन नहीं है, नो नो, रेडॉन। वंशी यू आर राइट, रेडॉन गैस रिलीज होती है, ध्यान रखिएगा, रेडॉन गैस रिलीज होती है, ये ध्यान रखिएगा। आपको एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बता दिया और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आता है कई बार, थोड़ा बहुत पूछ भी जाता है कि जरा बताइए कोई आता है तो कौन सी गैस रिलीज? रेडॉन। ध्रुव जी यू आर राइट, रेडॉन। अच्छा जिनॉन क्या होती है? स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है क्लास? जो आपकी स्ट्रेंजर गैस होती है, मतलब क्लास क्वेश्चन आता है ऐसी गैस जो स्ट्रेंजर गैस कहलाती है, इसी में से बताइएगा। मैंने आपकी इसी में से क्वेश्चन क्लियर कर दिया, स्ट्रेंजर गैस कौन सी कहलाती है? स्ट्रेंजर गैस। ये क्वेश्चन मैं जब प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो उसमें आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना क्लास। जिनॉन, यस करेक्ट, इंद्रनील यू आर राइट, जिनॉन इज अ स्ट्रेंजर गैस, मतलब सबसे बिल्कुल अलग है, रिएक्ट कर जाती है और रिएक्ट बड़ी आराम से कर जाती है आपकी, ठीक है। तो जिनॉन आपकी क्या होती है? स्ट्रेंजर गैस कहलाती है आपकी, बिल्कुल करेक्ट है, जिनॉन इज अ स्ट्रेंजर गैस। हीलियम, अच्छा हीलियम कहाँ यूज करते हैं हम लोग? हीलियम गैस का यूज, चलो टायर में यूज होते हैं, हीलियम गैस का एक यूज बताइए। बैलून्स पे, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ये जनरली गैस बैलून्स पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं जरा बताएंगे इंद्रनील जी, ध्रुव जी, व्हाई वी यूज हीलियम इन अ बैलून? कैट, यस बिल्कुल, जुनेद सी यू आर राइट, बिकॉज इट्स फ्लोट इजिली, इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, लेस डेंस होती है, ठीक है, लेस डेंस होती है, इसलिए आपके जो गुब्बारे होते हैं ना नॉर्मल, क्या होते हैं उसके अंदर, क्या होते हैं आपके हीलियम गैस फिल करी जाती है। ये क्वेश्चंस होते हैं जब आप प्रैक्टिस किए हो कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन, आपको मैंने कम से कम 10-15 क्वेश्चंस बता दिए, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, यूज देके सिंपल ऐप, क्योंकि देखो क्लास आपकी जो एसएससी के अंदर जनरल साइंस है ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड है, आप जितना एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ोगे ना, यस ध्रुव जी और राइट, ड्यू टू लेस डेंसिटी, इसके कारण इसीलिए चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, आपको स्ट्रेंजर गैस पता चल गई, रेडॉन के बारे में पता चल गया, नियॉन के बारे में, ठीक है। अच्छा अब क्लास अगला चीज, हीलियम एक जगह और भी यूज करते हैं, जरा बताएंगे? सी ड्राइवर्स, क्वेश्चन बहुत बार आता है, जब सी ड्राइवर्स वगैरह जाते हैं आपके समुद्र वगैरह के अंदर जाते हैं, सी ड्राइवर्स में या सबमरीन्स के अंदर, या सबमरीन्स के अंदर जाते हैं, तो सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए भी हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना। स्कूबा ड्राइविंग, यस स्कूबा डाइविंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपके नॉर्मल हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं क्लास। तो देखो आपको मैंने काफी चीजें समझा दी, एक ही पॉइंट के अंदर आपके नोबल गैसेस के यूजेस भी खत्म कर दिए, स्टेबल गैस होते हैं, यस कवर हो जाएगा ना सर? यस इंद्रनील करेक्ट। अरे सर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो, मैं जो टॉपिक क्लियर करूंगा आपको एमसीक्यूज दूंगा, आपको एमसीक्यूज विटामिन के मिले होंगे, ठीक है। हाँ सर पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप मेरे एक तो जो मेरे पीडीएफ्स हैं ये पढ़िए, और आपको जो क्वेश्चंस मिलूंगा मैं आपको इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, इतने प्रैक्टिस करूंगा, आप कर करके थक जाओगे, कहोगे सर नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि इसे नोट करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही? हाँ सर, आप ये जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ इसको नोट करिए आप, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जब आपको एमसीक्यूज दूंगा उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, तब आप कंफ्यूजन मत होगा, तब आपको एक बार रिकैप हो जाएगा कि हाँ सर ने ये चीज बताई थी, अब गलती मैं नहीं करनी। मेरा काम है कि आपको समझाना, और आप गलती जो कर रहे हो पेपर के अंदर वो गलतियां मत करो पेपर के अंदर, ठीक है। इंद्रनील क्लियर हो गया ना आपके? ठीक है चलो, ठीक है चलो अगले आते हैं क्लास, आपका क्या होते हैं। अब देखो आपको पता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। सर एमसीक्यूज के आंसर भी तो मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे देवाप्रू, आपको मिल जाएंगे आंसर एमसीक्यूज के, पहले आपने सॉल्व करे, मैं आंसर वहां लिखता नहीं हूं क्योंकि आपके डाउट्स, अगर मैं आंसर लिख दूंगा तो आप आंसर ढूंढ लोगे आसानी से, ठीक है। आपको जो डाउट्स है ना वो आप मुझे बता देना कि सर ये डाउट्स आया मुझे, इस ऑप्शन के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर डाउट था, वो मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए, आई विल क्लियर, मैं ऑप्शन आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, आंसर्स आपको मिल जाएंगे देवाप्रू, पहले आप अपने लेवल पे करो उसको सॉल्व, ट्राई टू
नो आई थिंक दिस क्वेश्चन गोज विद मी। ओके, आप तक नहीं पहुंचे क्या क्वेश्चंस? कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, नहीं पहुंचे तो पछवा देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है देवप्रियो, आपके क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट, आप टेंशन मत लो। आई सेट में ओके विद दिस मेथड ऑफ योर्स। ओके ओके, ठीक है क्लास, थैंक यू। आप देखो टॉपिक्स में क्लियर करूंगा, क्वेश्चंस आपको मैं खुद प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपका पेपर में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप कोई भी पेपर दो, बस पेपर देने में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, या ऑप्शन की फॉर्म में या आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलेगा जरूर, ये 100% है, ठीक है। अच्छा क्लास, आपकी स्टेट्स चेंज होती हैं। अब क्लास क्या होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट आप बता सकते हो, जब आपका क्या सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। सीधी सी बात है, कोई बर्फ है, बर्फ आपकी क्या एक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब जब क्या बर्फ आपको कुछ दिन थोड़ी देर के रख सकते हो, तो आप क्या होती है, बर्फ अपने आप घुल जाती है और वो क्या बन जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, जब सॉलिड ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, सीधी सी बात, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अब जब वही स्टेट, जब पानी आप कहां रख देते हो, पानी अब जब फ्रिज के अंदर या रेफ्रिजरेटर, अच्छा रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस, जल्दी 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 बताइए। देखो रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस, देखिए मेरे हर पॉइंट पे क्वेश्चन होंगे, यस HFC गैस, HFC गैस, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नहीं HFC नहीं सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, यस। अच्छा क्लास, मैं यहां से आपको फिर कंफ्यूजन में डाल सकता हूं, एग्जामिनर भी घुमा सकता है आप। पहले तो क्लोरोफ्लोरो था, अभी तो HFC होता है ना। हाँ, TFC तो पहले होता था, अभी का जो अपनी रेफ्रिजरेटर फ्रीऑन उसमें गैस, यस, आप फ्रीऑन गैस यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ क्लास, अब यही मैं चीज बताने जा रहा था, अब नाउ यूज फ्रीऑन गैस, फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल करते हैं क्लास। अब ऑप्शन में भी आ जाता है, कभी कभी क्या होता है, फ्रीऑन गैस भी ऑप्शन में रहता है, CFC भी डाल देता है, तब क्या डालोगे आंसर, तब आपको फ्रीऑन लगाना है आंसर क्लास। आजकल एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, जब आप लोग करते हो ना, जब आपकी आंसर की याद थी तो आंसर की बात कहते हो कि यार ये मैंने तो ये पढ़ा था, ये डाउटफुल केसेस यही बनते हैं, ध्यान रखना। फिर आपसे SSC कहता है कि आप सो कंप्लेंट डालनी तो डाल सकते हो, 100 रुपीज पे कर सकते हो, तो जल्दी वो यही क्वेश्चंस होते हैं, तो फ्रीऑन गैस भी यूज करते हैं। फ्रीऑन जाता जाता हम लोग AC के अंदर भी यूज करते हैं, AC के अंदर भी हम लोग फ्रीऑन गैस करते हैं, ठीक है। हाँ 1/3 नहीं होती SSC के अंदर, 0.5 होती है इंद्रनील, 1/3 फ्रॉम रेलवे, रेलवे के अंदर 1/3 होती नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ओ हाँ भूल गए, 0.5 बड़ी लंबी मार्किंग होती है, इसलिए सोच समझ के लगाइएगा आंसर। कोई बात नहीं, सारी चीजें करोगे, हमारा टारगेट क्या है, 16 to 20 क्वेश्चन हमें सही करने, कैसे भी करके और करवाने, ठीक है। ये टारगेट हमारा होना चाहिए जब CHSL का या CGL का पेपर हो, ये ध्यान रखिएगा क्लास, और 100% होगा, मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी आप, ठीक है। बस मेरी तरीके से चलो आप, ठीक है, जैसा मैं करवा रहा हूँ, मेरी MCQs प्रैक्टिस करो, ठीक है, आपकी सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो क्लास, आपका क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट आप समझ गए। फ्रीजिंग पॉइंट जब आपका क्या, बेसिकली जब आपका लिक्विड किस में चेंज हो जाए, आपके सॉलिड में चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सब्लिमेशन मैंने आपको पूछा था, सब्लिमेशन क्या होता है आपके, सब्लिमेशन में मैंने आपको समझाया था कि सब्लिमेशन क्या होता है आपका, जब सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, यस। जिसका आंसर बताया था आपको, कैम्फर, नेपथलीन बॉल्स, कुछ नहीं आएगा क्लास, ठीक है, कपूर, यस। अरे मेरा सरनेम ले लिया आपने इंद्रनील, यू हैव टू टेक माय सरनेम, हाँ मेरा सरनेम भी कपूर ही है, ओके क्लास, ठीक है। तो समझ लीजिए, एवोपरेशन आप समझते हैं, एवोपरेशन मतलब क्या, वेपर, ठीक है, ओ वो तो कपूर होता है, कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है गुरु जी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका एवोपरेशन क्या कहलाता है, एवोपरेशन मतलब वेपोराइजेशन फॉर्म, मतलब आपका लिक्विड जब किस पे कन्वर्ट हो जाए, आपकी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एवोपरेशन। लिखा हुआ है ना, चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एवोपरेशन कहलाती है। अब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर आप किसी चीज के बॉइलिंग पॉइंट को कम करते हो तो उसका एवोपरेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ये पॉइंट्स हैं, जल्दी आपको याद रखना है कि आपका सरफेस एरिया का ज्यादा होता है तो एवोपरेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट की फॉर्म में, ये CDS के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, जब आप CDS का एग्जाम वगैरह दोगे या CPF एग्जाम होते हैं तो ये स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ये स्टेटमेंट जल्दी आपको लर्न करनी है, और कुछ ऐसा इसके अंदर समझाने वाला नहीं है आपका, ठीक है क्लास। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया, बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपका क्या लिक्विड आपका किस पे कन्वर्ट हो जाए, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब क्लास आपको पता है केमिकल फॉर्म ऑफ मैटर क्या होती है, केमिकल फॉर्म्स क्या होती है मैटर की,
मैटर के बारे में समझाया कि मैटर इज ऑक्यूपाई स्पेस, जो ऑक्यूपाई स्पेस करती है वो चीज मैटर कराती है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये चीजें समझते हैं क्लास। देखो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट पहली चीज आपको दिख रही है, एलिमेंट क्या होती है, ऐसी चीज जो सिंपल फॉर्म में हो, जो प्योर फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। मतलब ना तो वो ब्रोकन करी जा सके, ना तो वो क्या कर सकते हैं आपके फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया सके, मतलब जो ऐसी फॉर्म, ऐसी चीज जो प्योर फॉर्म में रहे, द थिंग विच इज इन प्योर सब्सटेंस, लिखा है ना, इट इज अ सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस। ऐसी चीज जो आपके प्योर फॉर्म में या प्योर सब्सटेंस होती है, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, हमारी एलिमेंट कहलाती है, सिंपल सी चीज। अब ठीक है क्लास, एलिमेंट के क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट में क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, अब मेटलाइट्स। क्या डिफरेंस होता है, देखो सबको पता है मेटल के बारे में, आप लोग जानते हो, ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने स्मार्ट हो, जानते हो। मेटल क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अच्छा, ऐसे मेटल का नाम बताओ जो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। द मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताइए वो कौन सा मेटल है। नो देवाप्रियो, यू आर रॉन्ग। कॉपर नो, आयरन नो, आयरन यूज करोगे। गोल्ड, वाह इंद्रनील, इतना पैसा आपके पास है, गोल्ड आप लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी में। गोल्ड पता कितना महंगा है, गोल्ड के तार मंगाओगे तो सब चोरी करके ले जाएंगे सारे तार। ध्यान रखना। सिल्वर, ओ माय गॉड, जुनेद जी बता रहे 47,000, ओ माय गॉड, गोल्ड के तार लगाओगे तो भाई बचेंगे नहीं, सुबह तक गाया। अभी तो लोग तारी डालते थे, हाथ में तारी चोरी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। सिल्वर, अदिति जी और राइट, सिल्वर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा क्लास, कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी किस एलिमेंट की होती है या किस मेटल की होती है, सिल्वर इज अ करेक्ट आंसर, करेक्ट। मैक्सिमम लिखा भी हुआ, मैक्सिमम इन सिल्वर। ध्यान रखिएगा क्लास, ये रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, किसी कंडक्टिविटी से ज्यादा, ठीक है, मेकिंग चार अलग से, यस यस ओके। अब इसके बाद देखो कॉपर भी यूज करते हैं। असल में कॉपर क्या होता है, यूज हम लोग वायर के अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि सस्ता होता है कॉपर। कॉपर क्या होता है, थोड़ा सा सिल्वर के कंपैरिजन में सस्ता होता है, इसलिए हम कॉपर वायर्स का यूज करते हैं। बट लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, जो होती है वो आपकी सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है। सिल्वर का फॉर्मूला जो होता है आपका एजी होता है, ठीक है, नॉर्मल आपकी एजी होती है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर जनरली हम लोग मिरर जो होता है आपके मिरर के पीछे भी सिल्वर की कोटिंग वगैरह करते हैं। ओके देवापुरु, हाँ इसलिए बोला मैंने, यस आप देवापुरु करेक्ट हो, करेक्ट हो, आपने सही बोला कि कॉस्ट के हिसाब से कॉपर यूज करते हैं, बट लेकिन कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा सिल्वर की होती है, ध्यान रखिएगा क्लास, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड बिल्कुल ही मत लगा देना भाई, गोल्ड अगर यूज करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्या होते हैं, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मैटर की। क्या आपकी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब चमकीला होता है, लस्टर मतलब क्या होता है, बहुत चमकीला होता है। अरे गोल्ड है, गोल्ड चमकीला होता है, सिल्वर होता है थोड़ा बहुत चमकीला होता है सिल्वर पे, ठीक है। अच्छा क्लास, एक्वारीजिया बता सकते हो कोई, एक्वारीजिया क्या होता है, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज एक्वारीजिया, व्हाई वी यूज एक्वारीजिया, पढ़ेंगे एक्वारीजिया जब एसिड वाला पार्ट पढ़ेंगे। एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज एक्वारीजिया, कोई बता सकता है, क्योंकि सिल्वर को यूज करा जाता है, जब सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग और इस तरीके की चीजें आपकी डिपॉजिट हो जाती हैं या लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो हम लोग एक्वारीजिया का यूज करते हैं। एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज एक्वारीजिया, गेस मारो कोई भी, एक्वारीजिया कोई बता सकता है, क्वेश्चन आ जाए क्या पता है, एक्वारीजिया क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है और आया हुआ भी क्वेश्चन है। एनीबॉडी कैन ट्राई कर सकते हो, एक्वारीजिया क्या होता है, नहीं होगा तो मैं आई विल टेल यू। HCl करेक्ट है। एक और चीज होती है अदिति जी, HCl होता है मिक्सचर ऑफ सिल्वर और कुछ आता है, हाँ नहीं नहीं सिल्वर नहीं है वंश जी, अदिति जी के साथ जाओ थोड़ा सा। और एक चीज और बताओ, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नो, HNO3 और HCl में भी, ये में भी क्या होता है, करेक्ट बताओ ना, करेक्ट कनिका जी यू आर राइट, इट्स अ मिक्सचर ऑफ HNO3 और आपका क्या होता है, HCl का मिक्सचर होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता आपका, मैं बताता हूँ ना एक्वारीजिया, ठीक है, आपके HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ, एक्वारीजिया क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, आपका नाइट्रिक एसिड जो होता है और आपका क्या होता है HCl का जो एसिड होता है, ठीक है, ये इसका मिक्सचर होता है, HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। और रेशियो क्या होता है, कोई एनीबॉडी कैन टेल व्हाट्स द रेशियो, रेशियो में किस में रेशियो मिला जाता है, 2:3, नो वंश यू आर रॉन्ग, 1:3 करेक्ट। आपका जो होता है 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 पार्ट किसका होता है आपके HCl का होता है, 1:3,
पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्वा रीजिया के अंदर नाइट्रिक एसिड और HCl का रेशियो बताइए 2:3, 1:3, 3:1, तो 1:3। आप याद रखना अगर पेपर के अंदर ओके ठीक है, हाँ तो याद रखिएगा क्लास, ठीक है। 1 रेशियो थी, कुछ नहीं होता एक्वा रीजिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्वा रीजिया होता क्या है, जल्दी क्या होता है, जब आप सोनार के पास जाते हो तो सोनार क्या करता है, इसका मिक्सचर बना के रखता है आपके, ठीक है। सो मिक्सचर बना के रखता है HCl और आपके HNO3 का, जिसमें HCl के 3 पार्ट लेता है और HNO3 का 1 पार्ट लेता है। अगर एग्जामिनर घुमा दे तो रेशियो भी घुमा देना उस तरीके से, ये ध्यान रखना पेपर के अंदर। ऐसा ना हो कि सर ने बताया तो 1:3 लगाया है पेपर के अंदर। ऑप्शन को देख लीजिएगा कि नाइट्रिक एसिड पहले लिखा है कि HCl पहले रखा है, ठीक है। जब उसमें मिला देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होती है, जो उसके ऊपर अनडिपॉजिट या डिपॉजिटेड लेयर होती है, फिर क्या होता है उसको बेसिकली आपके हटा दिया जाता है, ठीक है क्लास। तो नहीं बनेंगे, यस ओनली फॉर सिल्वर, यस कनिका जी, ओनली फॉर द सिल्वर होता है आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा देवा पीरो, जब पेपर में ऑप्शन में आया थोड़ा सा हड़बड़ी मत कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा हड़बड़ी कर जाते हो, आप सोचते सही हो लेकिन कहीं ना कहीं चीजें घूम के आ जाती हैं। कनिका जी ओनली फॉर द सिल्वर ही होता है आपके, एक्वा रीजिया को जल्दी यूज करा जाता है जब उस पर अनडिपॉजिट लेयर आपकी डिपॉजिटेड हो जाती है, ठीक है। चलिए क्लास, फिर आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं आपका, ठीक है। बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आता कब तक, ठीक है सर हाँ ओके। सर जैसे सर वो आपने वो भेजी थी ना प्रेजेंटेशन, उसमें कैम स्कैनर से ना हैंड रिटन नोट्स थे। सर वैसे तो समझ आ रहा है, बट सर अगर हो सके पॉसिबल तो प्लीज ना प्रॉपर फॉर्म में ना पीपीटी दे दीजिएगा, बिकॉज उससे क्या होता है, अगर जैसे हैंड रिटन में ना कई बार होता है कुछ वर्ड्स ना समझ आए, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर पॉसिबल हो तो ओके प्लीज ओके आप ऐसा कर ठीक है दीजिए। मैम, देख लूंगा मैं पीपीटी में, ठीक है मैम। हाँ ठीक है थैंक मैम, यू सर। ठीक है मैम। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना मैम, ठीक है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे आपको सबको, हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस, ठीक है। ओके कनिका जी, ग्रुप जी सेम टू यू सर, ओके ओके। डोंट कॉल मी अ मैम, एक्चुअली में हैबिट है इसलिए बोलते हैं, ठीक है क्लास। चलिए फिर क्लास, थैंक यू क्लास। रिकॉर्ड हो नहीं रही है अभी, ये एक्टिव नहीं हो रहा मैम आपकी क्लास में। अच्छा 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 थोड़ी सी आप ही आ जाओगे ना, अभी तो लगाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा सॉफ्ट से यार। अभी तो रिकॉर्ड चल ही रहा है। माइक्रोसॉफ्ट बंद नहीं होता है, मैंने पता नॉर्मली पढ़ा दिया पीपीटी में। एक सेकंड रुको। हैंड